सबको जय मसीह की. When we study history, we know that the whole timeline is divided into AD and BC. जब इतिहास का जब अध्ययन करते हैं, जब पढ़ते हैं, तो पूरा इतिहास को दो भाग में बांटा गया, ईसा पूर्व और ईसवी. And Christ is the cornerstone. और इन सब के मध्य में मसीह है. It's all based on Jesus Christ, the life of Jesus Christ. ये जो दो भाग में बांटा गया है, ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर आधारित है. Or in other words, it is divided into before Christ and after Christ. या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यीशु के जीवन के पहले और यीशु के जीवन के बाद को ये दो इतिहास दर्शाता है. Just like that, in our life also there are two time zones. और उसी प्रकार, उसी समान हमारे जीवन में भी इस दो प्रकार के जीवन को हम देखते हैं. Before Christ, after Christ. यीशु आने से पहले और यीशु आने के बाद. So who were we before Christ? तो मसीह हमारे जीवन में आने से पहले हम कौन थे? We were sinners. हम पापी थे. And now और अब we are forgiven sinners. हम माफी को पाए हुए पापी हैं. We were dead in our trespasses and our sins. हम अपने पाप और अधर्म के कामों में हम मरे हुए लोग थे. We were dead. हम मरे हुए दशा में थे. But in Christ, लेकिन मसीह में कौन है? we are made alive in Christ. हमें मसीह में जिलाया गया है. हम जीवित लोग हैं मसीह में. Before Christ, we were children under the wrath. हम जब मसीह आने से पहले हमारा जीवन जो है वो क्रोध का पात्र था. But now, लेकिन अब we are His children. हम परमेश्वर के संतान कहलाए हैं. We are not Satan's children. हम शैतान के बच्चे नहीं हैं. We are God's children because of His mercy. हम परमेश्वर की करुणा के कारण हम परमेश्वर के संतान कहलाए हैं. Just because we have received that wonderful gift of salvation. इसलिए क्योंकि हमने परमेश्वर के उस बहुमूल्य और बहुत ही सुंदर तोहफे को हमने ग्रहण किया है. Before Christ, we were following the pattern of this world. प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले हमारे जीवन में हम इस संसार की रीतियों पर चल रहे थे. But now we are in a position to stand for Christ and for the truth. लेकिन अब मसीह के आने के बाद हम अपने जीवन में सच्चाई के लिए खड़े होने की दशा में हम हैं. Before Christ we were God's enemies. मसीह हमारे जीवन में आने से पहले हम परमेश्वर के बैरी थे. But now, लेकिन अब we are more than friends. हम मित्र से भी बढ़कर हैं. We are His children. हम परमेश्वर के संतान हैं. We belongs to God's family. हम परमेश्वर के परिवार के अंग हैं. We were slaves. We were slaves to sin and Satan. हम मसीह के आने से पहले हम पाप की दशा में, हम पाप के गुलाम में थे, शैतान के गुलामी में थे. But now, लेकिन अब in Christ, मसीह में we are free. हम कौन हैं? हम स्वतंत्र आजाद लोग हैं. We are free in Christ. हम मसीह में आजाद हैं. We are the only people, only generation in this whole world who are enjoying the true freedom. केवल मसीही लोग हैं इस पूरे संसार में जो सच्चे रूप से स्वतंत्रता या फिर आजादी का आनंद उठा सकते हैं. We are free in Christ to serve Him. हम मसीह में परमेश्वर की सेवा और उसकी सेवा करने के लिए हम आजाद लोग हैं. Because God has given us a wonderful position. क्योंकि परमेश्वर ने मसीह में हमें बहुत अच्छे एक पद को उसने दिया है. Because God has seated us with Him in heaven. क्योंकि परमेश्वर ने मसीह में हमें संत जनों के साथ या फिर ऊंचे पद को हमें परमेश्वर ने स्वर्गीय लोक में उसने दिया है. We lost all hope, but in Christ we have a blessed hope. हम अपने जीवन में हर प्रकार के उम्मीद और आशा को छोड़ चुके थे, लेकिन मसीह में हमें जीवित आशा मिला है. What a wonderful salvation. कितना बहुमूल्य और बहुत ही अद्भुत अनोखा एक उद्धार है हमारे पास. This knowledge is very important to understand the helmet of salvation. और इस उद्धार के टोप के विषय में समझने के लिए ये ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है. Because as the head is a very important vital organ in our body, the helmet will protect that head. और जिस प्रकार हमारे शरीर में सिर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है, उसी प्रकार उस सिर को सुरक्षित रखने के लिए ये उद्धार का टोप बहुत जरूरी है. Because at that time when we received that wonderful gift of salvation, we are justified, we declared righteous in Christ. क्योंकि जिस वक्त हमने इस उद्धार को अपने जीवन में, इस अनोखे उद्धार और इस तोहफे को जो परमेश्वर ने दिया उसको जब हमने स्वीकार किया है,
है, तब हमको परमेश्वर ने धर्मी होकर उसने ठहरा दिया। On that day we got the true freedom, और true independence. उसी वक्त उसी दिन परमेश्वर ने मसीह में हमें एक सच्ची आजादी को, एक सच्चे स्वतंत्रता को उसने हमें दिया है। For those who are in Christ, now there is no condemnation. तो इसलिए अब जो मसीह में है उनमें उन पर किसी भी दंड की आज्ञा नहीं है। And there is one more thing that is happening during the salvation. We became a new creation. और इस उद्धार के समय में एक और घटना जो हमारे जीवन में होता है वो ये है कि हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। Now the question that comes now is, Jesus Christ personally your savior? अब सवाल यहां पर यह आता है कि क्या प्रभु यीशु मसीह आपके व्यक्तिगत जीवन का उद्धार करता है या नहीं? Maybe in the knowledge level we might be knowing all these things. हो सकता है कि हमारे ज्ञान से संबंधित हम शायद हो सकता है कि इन बातों को हम जानकार रखते हो या फिर हमें इन बातों की जानकारी हो। But we need to understand true Christianity is not a religion. लेकिन हम इस बात को समझे कि सच्ची जो मसीहियत है वो किसी प्रकार का धर्म नहीं है। True Christianity is basically, based on God's word, it is a personal relationship with Jesus Christ. परमेश्वर के वचन के आधारित, बाइबल के आधारित सच्ची मसीहियत जो है वो एक व्यक्ति का संबंध परमेश्वर के साथ दर्शाता है। True Christianity is not one among the religions. सच्ची मसीहियत जो है वो बाकी धर्म के अंतर्गत गिना नहीं जाता। It is the only way to heaven. ये केवल इसी सच्चाई में स्वर्ग के रास्ता को हम प्राप्त करते हैं। When we accept Jesus Christ as our person, as my personal Lord and Savior, we are receiving that wonderful gift of salvation. हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में हम जब स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर के इस अद्भुत तोहफे को हम स्वीकार कर रहे हैं। I assume that most of us who are sitting here are saved. और मैं इस बात को की आशा रखता हूं, उम्मीद करता हूं कि हम में से अक्सर लोग जो यहां पर बैठे हैं हमने इस उद्धार के अनुभव को पाया है। Most of the time we all have prayed this prayer of salvation in our life. और मैं उम्मीद करता हूं कि हम में से अक्सर लोग इस उद्धार की प्रार्थना को हम अपने जीवन में कभी ना कभी हम किए हैं। Admitting ourselves that I'm the greatest of the sinners. इस बात को मान लेना परमेश्वर के सामने, अंगीकार करना कि मैं उन पापियों में सबसे श्रेष्ठ हूं, सबसे बड़ा हूं। God, I know that I have committed sin against you. हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मैं तेरे सामने, तेरे सन्मुख मैंने पाप किया है। I deserve only the hellfire, the eternal condemnation, punishment. और मेरे कामों के कारण सिर्फ और सिर्फ नरक के योग्य हूं मैं। But I believe that Jesus Christ died for my sins. लेकिन मैं इस बात को विश्वास करता हूं कि मेरे पाप के खातिर, मेरे पाप के बदले में प्रभु यीशु मसीह मारा गया। He took away all my punishments. प्रभु यीशु ने उस मृत्यु के द्वारा मेरे सारे पाप को मुझसे दूर कर दिया। That is why I always say, on the cross there was a greatest exchange offer that has happened. और इसलिए अक्सर मैं इस बात को कहा करता हूं कि उस क्रूस के दृश्य में बहुत बड़ा एक लेन देन वहां पर उस क्रूस के दृष्टि में हम देखते हैं। What is that exchange offer? और वो लेन देन क्या है उस क्रूस में? We all know what is an exchange offer. हम जानते हैं जब एक लेन देन की बात आती है तो उसमें क्या होता है। Especially during the festival time, there will be so many advertisements from different companies. खासकर त्योहारों के समय में बहुत सारे कंपनी जो हैं अलग अलग ऑफर को निकालते हैं। You exchange your old car, we will replace it with the new car. आप अपनी पुरानी गाड़ी को लाएं और नई गाड़ी को ले जाएं। So many things. बहुत सारे ऐसे ऑफर मिलते हैं। Sometimes you have to pay some money. और कई बार आपको कुछ पैसे चुकाने पड़ते हैं। But this is one of the wonderful offer that has ever happened in the history. और मनुष्य जाति के इतिहास में सबसे बड़ा ऑफर इस क्रूस के दृश्य में हम देखते हैं। You received from Jesus Christ that gift of salvation. आप प्रभु यीशु मसीह से आप उस उद्धार के तोहफे को आप प्राप्त करते हैं। And in return, और बदले में what exchange happened there? वहां पर लेन देन किस बात का लेन देन होता है? In exchange to that salvation, what did you give? आप उस उद्धार को प्राप्त किए, उसके बदले में आपने क्या दिया? Your punishment. आपका दंड, पाप का दंड।
your sins, आपके सारे पाप, your disobedience, आपकी अनाज्ञाकारिता, everything, he took it. He bore it all. सारे पाप, सारे अधर्म के काम प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। And in return to that, you receive that wonderful gift of salvation, forgiveness of sins. और इन सब पाप को जब आपने प्रभु यीशु मसीह को दिया, उसके बदले में आप परमेश्वर के उस सुंदर और बहुमूल्य तोहफा जो उद्धार है उसको आप प्राप्त करते हैं। That is salvation. और वही है उद्धार। And on that day, you are declared righteous. और उस दिन, उस वक्त परमेश्वर आपको धर्मी ठहरा देता है। It is a covenant और ये एक वाचा है परमेश्वर का आपके साथ, between you and God. आपका और परमेश्वर के साथ एक वाचा है। And whose signature is there? और किसका हस्ताक्षर रहता है उसमें? Whose seal is there? किसका सील रहता है उसमें? The divine stamp वहां पर एक ईश्वरीय स्टैंप, सील वहां पर लगता है is on you. और उसका मुहर आपके ऊपर है। And no one in this world can erase that stamp. और वो जो मुहर है, इस संसार का कोई भी उस मुहर को मिटा नहीं सकता। Even your sins cannot erase it. आपका खुद का पाप, आपके पाप जो है, गंदे काम जो है, वो उस मुहर को मिटा नहीं सकती। Even your unfaithful life cannot erase it. आपकी अविश्वास योग्यताएं जो आप अपने जीवन में दिखाते हैं, वो उस मुहर को मिटा नहीं सकती। At that point, when you receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior, you are stamped in Christ. जिस वक्त आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता होकर स्वीकार करते हैं, आपको परमेश्वर अपना मुहर लगा कर देता है। And that's it. और वो काफी है। And that is assurance of salvation. और वो है उद्धार की निश्चयता। Your sins, your unfaithfulness, your faults is not at all strong enough to remove it. आपका कोई भी अधर्म का काम, आपका कोई भी झूठा काम इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो उस मुहर को मिटा सके। And that is what we wear as our helmet. और इसी उद्धार को हम अपने सिर में टोप के समान पहनते हैं। Satan will bring so many doubts into our mind. शैतान बहुत सारे शंकाओं को हमारे दिमाग में, हमारे मन में डालने की कोशिश करेगा। But do not be afraid. लेकिन कभी भी डरना नहीं, भयभीत नहीं होना। Even Satan's power is not enough to remove that stamp. क्योंकि शैतान का शक्ति भी काफी नहीं है कि वो उस मुहर को मिटा सके जो परमेश्वर ने हम में से हरेकों पर डाला है। But remember, there is no second chance after death. लेकिन एक बात याद रखना कि मृत्यु के बाद किसी को दोबारा ये अवसर नहीं प्राप्त होगा। But at that time when you receive Jesus Christ, you have received the Spirit of God. और जिस वक्त आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपको परमेश्वर का आत्मा वो प्रदान करता है। You know, it's natural. This question can come in several times in our mind. हो सकता है कि हमारे जीवन के अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर ये सवाल हमारे सामने डाले जाएंगे। You know, can a truly born again Christian lose salvation? क्या एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा नया जन्मा हुआ विश्वासी कभी भी अपने उद्धार को खो सकता है या नहीं? Most of the time when we ask this question, are you really saved? कई बार हम जब इस सवाल को पूछते हैं कि क्या तू सचमुच में उद्धार प्राप्त किया है या फिर उद्धार पाया है, You know, we raise our hand with a little bit doubt in our mind. एक छोटे से शंका के साथ हम अपना थोड़ा सा हाथ उठाते हैं। You know, even a little bit doubt means it's showing lack of faith. छोटी सी भी शंका आपके जीवन के अविश्वास को दिखा रहा है। Your assurance of salvation is not based on your feelings. आपके उद्धार की जो निश्चयता है, ये आपके भावनाओं पर आधारित नहीं है। It is not based on your feelings. आप जिस प्रकार महसूस करते हैं उसके आधार पर नहीं है आपके उद्धार की Do निश्चयता। not think that, okay, I feel like I am saved. आप इस प्रकार नहीं सोचता कि हाँ मुझे लगता है कि मैंने उद्धार पाया है। Your assurance of salvation is based on God's word. आपके उद्धार की जो निश्चयता है वो केवल और केवल परमेश्वर के वचन पर आधारित है। You know what the God's word says regarding the assurance of salvation. परमेश्वर का वचन उद्धार की निश्चयता के विषय में क्या कहता है? You know, there are several words. I just want to quote one verse, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. बहुत सारे आयत हैं, लेकिन मैं केवल एक आयत को मैं वहां से उस वचन से निकालना चाहूंगा। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 17वां वचन। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 5वां अध्याय
और उसका 17वां वचन। Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। He is a new creation. वो नई सृष्टि है। I hope you saw that verse. मुझे उम्मीद है आपने उस वचन को निकाल लिया अपने बाइबल में। Please mark it. Please underline it. पेन है तो उसमें रेखा खींच लें। Now that is how you are getting more closer to the word. आप इसी प्रकार आप वचन के और भी करीब जाने की कोशिश करते हैं। Go through each and every word, ponder on it, meditate on it. हर एक शब्द जो बाइबल में लिखा है उस पर अध्ययन करें, उस पर ध्यान करें, मनन करें। Who are in Christ Jesus, you are a new creation. जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। Now for a Christian to lose his salvation, एक मसीही को उद्धार खो देने के लिए this new creation has to be destroyed. ये जो नई सृष्टि है, इस नई सृष्टि को सबसे पहले बिगाड़ना या फिर उसको नाश करना होगा। And this new creation has a wonderful peculiarity. और ये जो नई सृष्टि है इसकी बहुत एक खास विशेषता है। It has the nature of eternity in it. इस नई सृष्टि में ये खास विशेषता अनंतता की विशेषता को इस नई सृष्टि में रखा हुआ है। So if a person believe that maybe I will lose my salvation, और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार सोचे कि यदि मैं अपने इस उद्धार मुझसे नष्ट हो जाए, if I think like that, अगर मैं इस प्रकार सोचूं कि मेरा उद्धार नष्ट हो जाएगा, I am assuming the fact that this new creation has no validity, no eternity in it. तो मैं इस बात को भी कह रहा हूं कि ये जो नई सृष्टि जो मुझे मसीह में बनाया हुआ है, ये नई सृष्टि का कोई भी मूल्य नहीं है। So since there is an aspect of eternity in your new creation, अब क्योंकि आपके उद्धार के से संबंधित ये नई सृष्टि भी आपके साथ आपको जोड़ा हुआ है आपके जीवन में, destruction is impossible. उस उद्धार का नाश जो है वो असंभव है। Destruction of that new creation is impossible. उस नई सृष्टि को उस नई सृष्टि का नाश करना वो असंभव है। Therefore, और इसलिए salvation cannot be lost. और इसलिए उद्धार कभी भी नाश नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता। And that is our assurance of our salvation. और यही है हमारे जीवन में उद्धार की निश्चयता। And the second thing that I have already mentioned, that is already written in Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. और दूसरा भाग जो इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 13वें और 14वें आयत में जो हमने पहले से ही पढ़ चुका है उस वचन को। Yeah, Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. इफिसियों पहला अध्याय उसका 13वां और 14वां आयत। Another wonderful verse that really inspired me personally. ये बहुत ही एक सुंदर वचन है जो मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन में बहुत प्रोत्साहित किया है। So it all starts with the hearing of the gospel. तो ये सब शुरुआत जो है उस वो वचन या फिर सुसमाचार के सुनने से शुरू होता है। You heard the gospel. आपने सुसमाचार को सुना। You heard the good news about Christ. आपने मसीह के शुभ संदेश को आपने सुना। And you believed. और आपने विश्वास किया। And when you believed in him, और जब आप उस पर विश्वास को किए, you were also sealed with the promised Holy Spirit. आपको जो वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा है उसके द्वारा आप पर छाप लगा दी गई है। Wonderful. बहुत बढ़िया। When did you get the Holy Spirit? आपको पवित्र आत्मा कब प्राप्त हुआ? Based on God's word, not based on your feelings. आपके महसूस करने पर नहीं, आपके भावना पर आधारित नहीं है। Based on God's word. परमेश्वर के वचन के आधारित। When did you get the Holy Spirit? आपको पवित्र आत्मा कब प्राप्त हुआ? When you believed in him. आप जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए उस वक्त You were sealed with the promised Holy Spirit. आप पर जिस वक्त आप उस यीशु मसीह पर विश्वास किए, आपके जीवन में उस पवित्र आत्मा का छाप लग गया है। And because of that sealing, what did we receive? और क्योंकि वो छाप हम पर लगाया हुआ है तो इसलिए हमें क्या प्राप्त हुआ है? Verse 14. 14वां आयत। Please underline. Very, very important verses. बहुत ही महत्वपूर्ण आयत है ये सब, उसका कृपया रेखा खींच लें अपने बाइबल में। When you believed, you received the Holy Spirit. आपने जब विश्वास किया तब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त किए। And when you received the Holy Spirit, what happened? और जब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं तब क्या होता है?
In verse 14 it is written, He is the down payment of our inheritance. वो इस प्रकार कहता है कि वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए वो हमारे मीरास का बयाना है। Oh, it gives us an inheritance. वो हमें मीरास को देता है। What inheritance? किस मीरास को देगा वो? Some property in this world. इस संसार में किसी जमीन या फिर कोई संपत्ति को वो देगा हमारे लिए। Some wealth that is credited to our account. कुछ पैसे जो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। It is also using a bank terminology. यहाँ पर ये सायत में जो है वो बैंक से संबंधित कुछ शब्दों का उपयोग कर रहा है। It is in this version it is written, He is the down payment of our inheritance. वो इस प्रकार कहता है कि वो हमारे मीरास का बयाना है। जो बयाना शब्द है वो बैंक से संबंधित शब्द है। It is talking about the guarantee that you have. ये इस बात को दर्शाता है कि वो निश्चयता जो हमारे पास है उसको दिखा रहा है। It is like a deposit. ये परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक डिपॉजिट है ये। He deposited the eternal inheritance in your life. उसने हमारे जीवन में उस आत्मिक जीवन के बयाना को, उस मीरास को उसने दे दिया है। Last week also I shared this illustration. Our God is a very decent God. पिछले सप्ताह भी मैंने इस उदाहरण को मैंने बताया था। हमारा परमेश्वर जो है वो बहुत ही सीधा साधा परमेश्वर है। For example, I have asked you a question that day. Will you take a gift back after you give it? मैंने आपसे एक सवाल इस बात को किया था कि यदि आप किसी को कुछ तोहफा देते हैं तो क्या आप उससे कभी वापस लेंगे? You give a gift to a person. एक व्यक्ति को आपने गिफ्ट दिया। After some times that person behaves very rudely to you. और उसके कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति जिसको आपने गिफ्ट दिया है वो बहुत ही गंदे रीति से पेश आता है आपसे। You regret about that day. और उस दिन आप बहुत ही आप नाराज रहते हैं, आप बहुत ही दुखित हो जाते हैं। You regret that, oh, I gave that gift to him. आप पछताते हैं और ये कहते हैं कि अरे मैंने उसको क्यों वो गिफ्ट दे दिया। But still you will not go and take it back, right? लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो गिफ्ट को आप जाएंगे नहीं ना वापस लेने के लिए। If our sinful nature behaves like that, यदि हमारा पाप में स्वभाव भी इतने अच्छे से बर्ताव करना जानता है, will God take a deposit back? क्या परमेश्वर जो हमें दिया है क्या वो कभी भी वापस लेगा? Will God take the gift back? क्या परमेश्वर अपने दिए हुए तोहफे को कभी वापस लेगा? Will God take the Holy Spirit back? क्या परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को जो हमें दिया है वो कभी वापस लेगा? Yes or no? हाँ कि नहीं? Will God take our inheritance back? क्या परमेश्वर हमें दिए हुए मीरास को कभी वो वापस लेगा? Will God take our salvation back? क्या परमेश्वर कभी हमारा उद्धार वापस लेगा? Do you have that assurance in your mind, in your heart? क्या आपके मन में ये निश्चयता है? Do you have that assurance in your heart? क्या आपके दिल में ये निश्चयता है कि आपसे ये उद्धार कभी छीना नहीं जाएगा? Whatever happens in my life, I am saved. I am safe in God's hand. मेरे जीवन में जो कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी आ जाए, मैं परमेश्वर के हाथों में मैं सुरक्षित हूं। Another wonderful verse. एक और बहुत ही सुंदर आयत को मैं दिखाना चाहूंगा। Romans chapter 8, the last 2 verses. रोमियों की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका आखिरी 2 आयतें। रोमियों की पत्री 8वां अध्याय उसका 38 और 39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। You see the list there? वहां पर जो सूची दिया हुआ है उस सूची को आपने ध्यान दिया? Even death or life, angels or rulers, ना मृत्यु, ना प्रधानताएं, ना स्वर्गदूत, things present or things to come, जो वर्तमान में है या फिर जो बातें भविष्य की है, hostile powers, किसी भी प्रकार की प्रधानताएं, height or depth, ना गहराई और ना ऊंचाई, or any other created thing, और ना कोई और सृष्टि जो बनाई गई है, they don't have the power. इन किसी के भी पास वो शक्ति नहीं, वो सामर्थ नहीं। For what? किस काम को करने के लिए? They don't have the power
to separate us. उनके पास इतनी ताकत नहीं कि वो हमें परमेश्वर से अलग करें। They don't have the power. उनके पास वो ताकत नहीं है। That's assurance of salvation. वही है उद्धार की निश्चयता। They don't have the power to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. उनके पास ये सामर्थ नहीं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम से जो हमें उद्धार दिया है उससे हमें कोई अलग कर सके। Now again, it's a choice in your life. फिर से एक और बार याद दिलाता हूं कि ये एक चुनाव है हम सबों के जीवन में। When you hear the gospel, it is your choice to receive the gift or not. जब आपको सुसमाचार सुनाया जाता है तो ये आपके ऊपर है, ये आपका निर्णय है, आपका चुनौती है कि आप इस सुसमाचार को स्वीकार करते हैं या नहीं। But if you have accepted Jesus Christ, if you received that great salvation, you are in eternally. यदि आपने इस सुसमाचार को ग्रहण कर लिया है तो आप अनंतता के लिए, अनंत काल के लिए आप उसके सहभागी बन गए हैं। Now we are coming back to our original reference, Ephesians chapter 6. अब हम अपने साप्ताहिक अध्ययन के विषय पर हम वापस आए। Now there it is talking about the helmet of salvation. उस अध्याय में, इफिसियों 6वें अध्याय में, वहां पर उद्धार का टोप के विषय में वहां पर लिखा हुआ And है। this assurance of salvation is very important when we stand in the battlefield. और जब हम अपने आत्मिक युद्ध में हम जब खड़े हैं तो वहां पर ये उद्धार का टोप जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। This assurance of salvation is a very important defense against anything that the enemy is throwing at us. हर प्रकार के शत्रु के किसी भी हथियार से बचे रहने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये उद्धार का टोप बहुत जरूरी है। At this point of time, I just want to emphasize one important thing. Our mind is our battlefield. और इस बात को मैं इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा मन जो है ये हमारा युद्ध स्थल है। Satan can control the circumstances and through that he can control our emotions, our thought process. शैतान जो है हमारे जीवन के परिस्थितियों को वो उपयोग कर सकता है और उस वक्त वो हमारे सोचने के प्रक्रिया को भी वो प्रभावित कर सकता है। Showing the world pattern much better than godly pattern. परमेश्वर के वचन पर आधारित जो भी प्रक्रिया है, रीति है, उससे भी कई बेहतर होकर वो अपनी रीति या फिर संसार की रीति को हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। Always, just like that happened in the Garden of Eden. Satan will always ask men, believers, to make them doubt God and His faithfulness. जिस प्रकार अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के पास शैतान जिस प्रभाव को डाला, उसी प्रकार वो परमेश्वर के विश्वास योग्य ना बने रहने के प्रभाव को या फिर उस शंका को शैतान हमारे सामने डाल सकता है। And that is the point where we need this assurance. और उस वक्त, उस समय हमारे जीवन में ये निश्चयता होना जरूरी And है। how this helmet works in our practical Christian life. और ये उद्धार का टोप हमारे व्यवहारिक जीवन में कैसे काम करता है, That is where we apply Romans 12:1 and 2. और वहीं पर हम रोमियो 12वां अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन को लागू करते हैं। Most of you know that verse. अक्सर लोग उस वचन को जानते हैं, But still we can read that verse. फिर भी हम उस वचन को जरूर पढ़ेंगे। Romans 12:1 and 2 is talking about the renewal of our mind. रोमियो 12वां अध्याय पहला और दूसरा आयत जो है वो हमारे मन के नए होने के विषय में वहां पर लिखा है। That is how this helmet works. और उसी प्रकार ये टोप जो है, जो उद्धार का टोप है, वो काम करता है। That is one of the practical tip in our battlefield. ये हमारे युद्ध स्थल के लिए एक व्यवहारिक एक टिप है जो वचन हमें देता है। You see all the things that Satan portrays. ये आपके सामने शैतान जो कुछ भी प्रस्तुत करता है उसको आप देखते हैं। And he makes everything very attractive. और इन सब बातों को वो जो है बड़े ही सुंदर रीति से आपके सामने प्रस्तुत He करेगा। brings in worldly opinions and ideas. आपके सामने संसारिक रीति और संसारिक उपायों को वो आपके सामने लाएगा। And when we see all these things, we will be so much attracted and tempted to follow the worldly pattern. और इन सब बातों को जो शैतान हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है, हम उसको पालन करने, उसका पीछा करने के लिए हम उस परीक्षा में गिर जाएंगे। But renewal of mind is a daily process. लेकिन मन का नया होना जो है
वो हर दिन की प्रक्रिया है। And what is renewal of our mind? और मन का नया होने का मतलब क्या है? You have all the ideas with you, आपके पास बहुत सारे विचार हैं, all the worldly thoughts with you. बहुत सारे संसारिक विचार आपके पास You हैं। are tempted to follow the world pattern. आप इस परीक्षा में कि आप संसार के रीतियों के अनुसार आप Now करें, you are submitting everything to God. और लेकिन फिर भी आप अपने हर परिस्थिति को आप परमेश्वर के सामने उपस्थित करते हैं And replacing all those ideas with God's truth. और संसार के सभी रीतियों को हटाकर उसके जगह में आप परमेश्वर की सच्चाई को वहां पर लाते It is हैं। like a filter. ये वहां पर एक फिल्टर का या फिर सफाई या फिर शुद्ध करने के काम को वहां पर करता Whatever है। thoughts that are coming to your mind, whatever opinions and ideas that are coming to your mind, you are filtering through God's word. जो भी विचार धाराएं, जो भी शंकाएं, जो भी सोच विचार आपके मन में आता है, इस परमेश्वर के वचन के आधारित आप उन विचारों को शुद्ध करते जाते हैं। We are allowing God's truth to continually cleanse away all the world's opinions and all the world's pattern. आप परमेश्वर के सच्चाइयों का उपयोग करते हैं, उसके आधारित आप संसार के हर रीतियों को, संसार के हर प्रक्रियाओं को आप उसके आधारित आप शुद्ध करते जाते हैं। That is why in Romans 12:1 and 2 it says, "Do not conform to the pattern of this world." और इसलिए रोमियो 12वें अध्याय में वचन इस प्रकार याद दिलाता है कि तुम संसार के सदृश्य ना बनो। So that means daily wearing of this helmet is very important. तो इसका मतलब ये उद्धार का टोप जो है, इसको हर दिन पहने रखना जरूरी है। For that you need God's word. और उस काम को करने के लिए परमेश्वर के वचन की You जरूरत है। have to meditate through this. आपको इन वचनों पर हर दिन मनन करना जरूरी And है। when you move closer with the words, God's word, you can really discern at that time when you see things that are contrary to this truth. और आप जब वचन के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे, वचन की पहचान में बढ़ते जाएंगे, समझ में बढ़ते जाएंगे, तो आपको उन सब बातें समझ में आएगी जो वचन के खिलाफ खड़े होती है। When you move closer with God's word, your spiritual discernment will improve. जब आप परमेश्वर के वचन में समय बिताते हैं तो आपका आत्मिक समझ जो है वो बढ़ता जाता है। Because Satan is very strategic and very clever. क्योंकि शैतान जो है बहुत ही चतुराई से वो खेलता है। Most of the time, just as we see in our world, the duplicate things will always outshines the original. संसारिक उदाहरण को यदि मैं लूं तो ये डुप्लीकेट माल जो है वो ओरिजिनल माल से भी बहुत ज्यादा आकर्षक दिखता है। Most of the time when you go to a shopping mall or a market, you see so many biscuits with the same name but different companies. लेकिन यदि आप बिस्किट खरीदने के लिए दुकान जाते हैं तो उसी नाम से डुप्लीकेट माल जो है, बहुत सारे उसी नाम से बिस्किट्स आपको मिल जाएंगे। One of the biscuit names that I still remember is Bourbon biscuit. एक बिस्किट का नाम जो मेरे मन में आ रहा है वो बॉर्बन बिस्किट है। Britannia has also launched Bourbon. ब्रिटानिया कंपनी भी बॉर्बन बिस्किट निकाला है। Sunfeast has also produced Bourbon. सनफीस्ट जो है वो भी बॉर्बन बिस्किट निकालता है। You can list out a lot of companies producing Bourbon biscuit. बहुत सारा कंपनीज जो है वो बॉर्बन बिस्किट्स निकालते But हैं। now we came to a position where we don't know who first launched Bourbon. लेकिन अब हम लोग एक ऐसी अवस्था में आ गए जहां पर हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कंपनी था जो सबसे पहले बॉर्बन निकाला था। Now the latest versions are much tastier than the original Bourbon. अब सबसे पहला ओरिजिनल जो बॉर्बन निकाला था उससे बहुत ज्यादा और भी टेस्ट रखने वाला है उसके बाद वाले कंपनियों का बॉर्बन। So when we taste the very good, tasty biscuit, we will assume that okay, this can be the original one. तो जब आप कोई भी बॉर्बन खाएंगे और यदि उसका टेस्ट आपको पसंद आ जाए तो आप इस मनसा को आप रखेंगे कि अच्छा तो ये वाला बिस्किट होगा शायद ओरिजिनल। So that our assumption was based on our feelings. तो हमने जिन बातों को कल्पना किया वो जो है वो हमारे महसूस करने में, हमारे टेस्ट के आधार पर हमने उसको निर्णय किया। It happens in our decision making process in our life. तो इसका मतलब ये जो बातें हैं ये हमारे निर्णय लेने में भी ये प्रभावित कर सकती है। We feel like taking a particular stand based on our feelings. हमें लगेगा कि हम अपने भावनाओं पर हम कुछ निर्णयों को लेने के लिए शुरू हो जाते हैं। I feel good. मुझे अच्छा लग रहा है। That's why I'm taking that step. और इसलिए मैं उस निर्णय को ले रहा हूं।
And you may even say to this, you will reach a point to say this, maybe I think this is God's will. और आप इस हद तक चले जाएंगे, इस बात को भी कह डालेंगे कि मुझे लगता है कि शायद ये परमेश्वर की इच्छा है, Because I am feeling very good. क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. But God's word will be too far from you. लेकिन ये भी हो सकता है कि आप जिस निर्णय को ले रहे हैं आप उससे परमेश्वर के वचन से कोसों दूर होंगे. If you are staying far away from God's word, यदि आप परमेश्वर के वचन से दूर अपने आप को रखेंगे and you reach a position to take a decision, और आप एक ऐसी अवस्था पर आप पहुंचेंगे जहां आपको एक निर्णय लेना है, there is all the possibility that you will end up based on your feelings. और ये पूरी संभावना है कि उस अवस्था में आप अपनी भावना के आधारित आप कुछ निर्णय को लेंगे. Because whenever we are more far away from God's word, our spiritual discernment will not function. क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन से दूर रहते हैं, हमारा जो आत्मिक जो मन है वो काम करना बंद कर देता है. That is why renewal of our mind is important. और इसलिए मन का नया होना हमेशा जरूरी है. You are replacing all the worldly patterns with God's truth. आप परमेश्वर के वचन से आप अपने मन के सारे संसारिक सोच विचारों के बदले में आप परमेश्वर के वचन को रखते हैं. You are filling your heart with God's word. आप अपने मन को परमेश्वर के वचन से आप प्रतिदिन भरते हैं. You are constantly in touch with your Father. आप प्रतिरोज जो है आप हमेशा आप परमेश्वर के साथ संबंध को रखे हैं. And then you will realize, even though that worldly opinion is so attractive, it is contrary to God's truth. और तब आपको समझ में आएगा कि संसारिक विचार, संसारिक रीतियां जो हैं, हालांकि वो बहुत ही आकर्षक दिखती हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है. And that is why helmet of salvation is important. और इसलिए ये उद्धार का टोप हमारे लिए बहुत जरूरी है. With the helmet of salvation that is fixed firmly in our head, we are choosing to believe what appears impossible in our life. जब हम इस उद्धार के टोप को पहने हुए हैं, हमारे सामने जो असंभव भी दिखता है वो काम भी पूरा होने के विश्वास को हम अपने जीवन में रखेंगे. You enter a circumstances where you see every doors are closed. आप शायद कुछ ऐसी परिस्थिति में होंगे जहां पर आपके सामने सारे दरवाजे जो हैं वो बंद हैं. And your senses are not working. और आपकी जो इंद्रियां हैं वो बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं. Completely lost. बिल्कुल खोए हुए हैं आप. And that is the point where the helmet of salvation is functioning. और उस मुकाम पर ये उद्धार का टोप काम करता है. Because this helmet of salvation will enable your spiritual senses to believe in the fact that God is able. ये उद्धार का टोप जो है ये आपको ये विश्वास दिलाएगा कि परमेश्वर योग्य परमेश्वर है. When our life crashes, जब हम एक ऐसे अवस्था में पहुंचते हैं जब हमारा जीवन जो है वो तबाह होता जाता है, everything is gone, सब कुछ नाश हो रहा है मेरे जीवन में, lost completely, सब कुछ मैं खो रहा हूं अपने जीवन में, what will be our natural response? हमारा प्राकृतिक एक प्रतिक्रिया क्या रहेगा, उसमें स्वाभाविक एक प्रतिक्रिया क्या रहेगा, Natural response. हमारा स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या रहेगा उसमें? Just like the psalmist asked, God, where are you? जिस प्रकार भजनकार उस सवाल को किया, उस सवाल को मैं भी करूंगा ना, पूछूंगा कि हे परमेश्वर तू कहाँ है. Sometimes we also ask like that. कई बार हम अपने इस टूटे अवस्था में भी हम इस सवाल को पूछते हैं. But the helmet of salvation will enable your spiritual senses to look up. लेकिन ये उद्धार का टोप जो है ऐसे टूटे अवस्था में, ऐसे बिगड़े अवस्था में मुझे ये याद दिलाता है या फिर ये मुझे इस बात को बताएगा कि मुझे किस ओर या फिर मुझे स्वर्ग की ओर, परमेश्वर की ओर मुझे नजर उठाना है. When the storms of life comes, you will be looking above at the author and the finisher of our faith. जब जीवन में जब आंधी की अवस्थाएं आती है, आप वो उद्धार का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर आप ताकेंगे. When the helmet of salvation is there, जब ये उद्धार का टोप को आप पहने हुए हैं, we will choose to obey God. मैं
परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए मैं चुनूंगा। Because every day it is a wonderful realization in our life that we are a new creation. क्योंकि हर दिन मेरे जीवन में ये बोध होता जाता है कि मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हूं। Satan will bring in so many temptations, शैतान जो है बहुत सारी परीक्षाओं को मेरे सामने लाएगा, so many opportunities बहुत सारे अवसरों को मेरे सामने लाएगा to trap me. मुझे फंसाने के लिए। But the helmet of salvation will enable my spiritual senses लेकिन मेरे उद्धार का टोप जो मैंने पहना है, ये मेरे इंद्रियों को मुझे उपयोग करने में मदद करता है, so that I will be staying away from all those avenues that I may commit sin. ताकि मैं उस सभी उपायों को जो उपयोग करने से मैं पाप कर बैठूंगा, ऐसे उपायों को उपयोग करने से मुझे वो बचा कर रखेगा। The helmet of salvation will enable us to please God in all my areas of ये life. उद्धार का टोप जो मैं पहना हूं, ये हर परिस्थिति में, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर को जो भाता है उस काम को करने में वो मुझे योग्य बनाता है। So there's a lot things to remember. तो इसमें बहुत सारी बातें हैं स्मरण रखने के लिए। It's all God. और ये सब परमेश्वर के विषय में है। Helmet of salvation is talking about a God-centered, a Christ-centered life. उद्धार का टोप जो है, ये एक ऐसे जीवन को दिखाता है जो परमेश्वर पर केंद्रित जीवन है। Just as the helmet guards our vital organs, जिस प्रकार हेलमेट जो टोप है जो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग को सुरक्षित रखता है, God's word, having that assurance in God's word, having that strong confidence in God's word will guard our thoughts. परमेश्वर के वचन पर जो निश्चयता और भरोसा है वो हमारे विचारों को सुरक्षित रखेगा। It will guard us from against all worldly suggestions, worldly patterns. ये हर प्रकार के संसारिक रीतियों और संसारिक उपायों से वो हमें सुरक्षित रखेगा। It is very important to wear the helmet of salvation. ये बहुत जरूरी है और महत्वपूर्ण है कि हम इस उद्धार के टोप को हमेशा पहने रखें। One of the major attack from Satan's side is doubting God. और सबसे एक हथियार जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार जो शैतान उपयोग करता है एक विश्वासी के विरुद्ध, वो ये है कि तुम परमेश्वर पर शक करना शुरू करो। Anytime he can bring in that small doubt in your mind. किसी भी वक्त, किसी भी समय शैतान जो है आपके मन में परमेश्वर के प्रति एक छोटा सा शक पैदा करेगा। This helmet of salvation will guard our minds. और ये जो उद्धार का टोप है, ये ऐसे विचारों से हमारे मन को सुरक्षित रख पाएगा। So let us trust in the Lord and guard our thoughts and minds and lead a life of a renewed life. तो इसलिए ये जो उद्धार का टोप है, इसको हमेशा पहने रहें और एक नएपन, एक नए मन के अनुभव को हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करते जाएं। May God help us. परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे।